नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध जी, तथागत भगवान का सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ, इन त्रिरत्नों को नमन करते हुए तथा मेरे गुरु आचार्य जी को नमन करते हुए तथा जिन जिन महानुभावों ने धम्म का प्रचार प्रसार किया उनके कार्य को नमन करते हुए सभी उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, इनके प्रति मंगल मित्री मंगल कामना करते हुए आज का धम्म सत्र धम्म देशना को हम आरंभ करते हैं। तो पिछले कुछ वीडियोस में हम देख रहे हैं कि कर्म सिद्धांत के बारे में, कर्म की सिद्धांत, कर्म के विपाक, कर्म कैसे घटित होते हैं, कर्म के विपाक कैसे आते हैं तथा कर्म के विपाक को कैसे चेंज किया जा सकता है ना। तो आज हम देखने वाले हैं कि कर्मों के विपाक को चेंज करने के लिए पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे हम अपने चित्त को चित्त की भावना करते हुए, काय की भावना करते हुए, शील की भावना करते हुए, प्रज्ञा की भावना करते हुए कर्म विपाक को बदल सकते हैं। तो ये बदलने की प्रक्रिया को हमें समझना है, साथ ही साथ हमें समझना है कि ये चित्त है ना और ये कर्म कैसे विपाक देते हैं, कैसे विपाक निकल कर आते हैं, किन किन द्वारों से विपाक जो है निकल के आते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और खासकर हम जानेंगे कि आज का जो सत्र होगा वह चित्त के बारे में, कि जो विपाक को भुगतने वाला चित्त है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यह चित्त का आकार छोटा होने से, संकुचित होने से छोटे कर्म माने लगता है कि बहुत दुख, बहुत पीड़ा है ना देने वाला कर्म लगता है। लेकिन चित्त का आकार अगर बड़ा है, नैरो नहीं है, संकुचित नहीं है, विस्तार पूर्ण है, महत्गत है, तो बड़े से बड़ा विपाक भी क्या होता है, मानो थोड़ा सा चोट लग गई और विपाक जो है निकल जाता है। बड़े से बड़ा विपाक, नरकातक विपाक जो है निकल जा सकता है। तो ये चित्त के आकार के ऊपर है, चित्त की ग्रहण करने की प्रक्रिया के ऊपर है। तो इसीलिए ये चित्त को समझना बहुत अनिवार्य हो जाता है इस प्रक्रिया में। और जितना हम क्लियरली चित्त को समझ सकते हैं उतना क्लियरली चित्त के संस्कारों को निकाल सकते हैं, क्लियरली चित्त को बंधन से मुक्त कर सकते हैं, है ना। ये चित्त ही होता है जिसके ऊपर क्लेश चिपके होते हैं, ये चित्त ही होता है जो सुखी होता है, ये चित्त ही होता है जो दुखी होता है। तो इसीलिए इस चित्त जो होता है संस्कारों में लिप्त होता है। तो संस्कारों में लिप्त होने के कारण क्या होता है, उसको पुनः 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 दुख का अनुभव होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये चित्त के ऊपर के जो संस्कार है, आवरण है, जो चित्त के ऊपर बने हुए पैटर्न है, उनसे कैसे छुटकारा किया जाए, इस चित्त को धोआ कैसे धोया जाए, इस चित्त को सचित्त परियोदपणम, दर्पण की भांति एकदम क्लियर कैसे बनाया जाए, उसके लिए हमें चित्त को समझना बहुत अनिवार्य होता है। तो इसीलिए आज हम जानेंगे चित्त के बारे में, चित्त के बारे में, चित्त के संस्कार के बारे में, है ना। और चित्त और चित्त के संस्कार दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संस्कार शब्द जो होता है, संस्कार बोलते हैं पाली भाषा में। वैसे तो संस्कारों को क्या होता है कि अलग अलग आचार्य लोग, अलग 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 जो कमेंट्री लिखने वाले लोग होते हैं, अलग अलग ग्रंथ होते हैं, जैसे विशुद्धि मग्ग ग्रंथ, टीका ग्रंथ है, अनुग्रंथ, अलग अलग प्रकार से संस्कारों को कहा गया है। तो जैसा जिस आचार्य का अनुभव होता है उसके आधार पर वो
उसका विश्लेषण करता है। अलग अलग प्रकार के संस्कार भी कहे जा सकते हैं, विशुद्ध मतों में पढ़ेंगे तो, है ना। तो हमें क्या करना है, ये संस्कार को समझना है। संस्कार बोल सकते हैं, संस्कार बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो आप, पैटर्न बोल सकते हैं। तो जनरली बहुत प्रकार के संस्कार होते हैं, लेकिन हम आज देखने वाले हैं चित्त, चित्त के संस्कार। और उसमें ही कैटेगराइज करेंगे संस्कारों को, कि दो प्रकार से कैटेगराइज करेंगे। मतलब वैसे तो भरपूर है, लेकिन रूप संस्कार और दूसरा है अरूप संस्कार, है ना। रूप संस्कार और अरूप संस्कार, तो इन चीजों पर आज हमारा थोड़ा टॉपिक रहेगा, डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहले चित्त होता है ना। चित्त का अर्थ क्या है, जो जानने वाला, जो समझने वाला, जो भोगने वाला, जो महसूस करने वाला, जो डिटेक्ट करने वाला, है ना, वो सब चित्त हम कह सकते हैं। जो कॉन्शियसनेस है, विज्ञान जो है, उसको भी हम चित्त कह सकते हैं। मतलब हमें ज्यादा डीपली भी नहीं समझना है, ज्यादा अभिधर्मा के ऊपर भी नहीं जाना है। और हमें थोड़ा समझने के लिए, हम क्यों समझ रहे हैं ये चीजों को, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें ये चीजों को समझना है, और पर्याप्त मात्रा में समझ लेना है, कि जिसके आधार पर हमारी प्रैक्टिस हो सके प्रॉपरली, हमारी जो प्रैक्टिस है वो हो सके, है ना। तो प्रैक्टिस को क्लियरली करने के लिए, प्रैक्टिस को अच्छे से करने के लिए, प्रैक्टिस को एकदम सम्यक रूप से करने के लिए हमें ये चित्त को समझना है, चित्त के संस्कारों को समझना है ना। तो बेसिकली अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। तो कितने प्रकार के जीव होते हैं, तो बोला गया है 31 प्रकार के लोग हैं, है ना। 31 प्रकार के लोग हैं, लेकिन जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो नव सत्तावासा बोला। नव नामंकी में क्या बोला है, नव सत्तावासा। 9 प्रकार के जीव होते हैं, 9 प्रकार के जीव होते हैं, है ना। तो इनमें से कैटेगराइजेशन होता है, ये संज्ञा के आधार पर और उनके शरीर के आधार पर, माने नाम और रूप, है ना, नाम और रूप, इन दोनों के आधार पर क्या होता है, जीवों का विश्लेषण होता है ना। तो रूप मतलब हम क्या समझ सकते हैं, संस्कार समझ सकते हैं। रूप मतलब शरीर, रूप मतलब संस्कार, रूप मतलब पृथ्वी धातु, धातु आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु। रूप मतलब स्ट्रक्चर, है ना। अरूप मतलब जिसका रूप नहीं है, स्ट्रक्चरलेस, पैटर्नलेस अरूप। तो दोनों प्रकार के संस्कार हो सकते हैं। और इसके परे फिर क्या होता है, निर्वाण जो होता है। निर्वाण क्या होता है, कि उसमें कोई संस्कार नहीं होता, ठीक है। तो चित्त क्या होता है, ये रूप को भी फील कर सकता है। चित्त क्या होता है, अरूप को भी फील कर सकता है। चित्त होता है, किसी जीव में दो चीजें होनी ही आवश्यक, होनी ही चाहिए, है ना। उसको नाम रूप बोलते हैं। जीव मतलब क्या है, नाम प्लस रूप। जीव मतलब क्या है, नाम प्लस रूप। नाम मतलब क्या है, चित्त। हाँ ठीक। नाम मतलब वैसे तो होता है वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान को नाम बोला गया है, लेकिन हम यहाँ पे चित्त को नाम समझेंगे, और रूप को क्या समझेंगे, रूप को संस्कार समझेंगे, है ना। इस प्रकार से समझेंगे। तो नाम और रूप ये दोनों का मिलके क्या होता है, एक जीव बनता है, कोई सत्व बनता है ना। तो कोई सत्व बनता है, कोई जीव बनता है। तो इस संसार में 9 प्रकार के जीव है, 9 सत्तावासा, है ना। तो ये किस आधार पर भेद किया गया है, ये नाम और रूप के आधार पर भेद किया गया है। कि कभी कभी क्या होता है, ये कोई कोई जो कोई कोई जीव होते हैं, कोई कोई जीव होते हैं, उनको क्या होता है कि एक ही प्रकार का रूप होता है, एक ही प्रकार का रूप होता है, और एक ही नाम होता है, एक ही क्या होता है, चित्त होता है। एक ही संज्ञा होती है, और एक ही प्रकार का रूप होता है। कोई भी तत्व ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि जिनको क्या होता है कि 2 प्रकार के रूप होते हैं, या फिर दो या दो से ज्यादा प्रकार के रूप होते हैं। और नाम भी क्या हो सकता है, एक ही नाम हो सकता है, ठीक है। कोई कोई सत्व क्या होते हैं, इनको 2-3 प्रकार के रूप होते हैं, और 2-3 प्रकार के भी नाम हो सकते हैं, है ना। ये एंगल, एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जितना एंगल है उतना। तो किसी किसी के ज्यादा एंगल हो जाते हैं, तो उसमें उसको 1 2 3 4 5 5 नाम, तो ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। जितने
ये है ये एक प्रकार का तत्व, एक प्रकार का तत्व, एक प्रकार का तत्व। इस किस्म को क्या होता है कि एक ही प्रकार का रूप होते हैं और अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के अ, नाम होते हैं। तो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इसको अलग ढंग से कैसे समझेंगे? इसको अलग ढंग से समझेंगे कि जो रूप है, शरीर है, शरीर का आकार, शरीर की आकृति, शरीर का स्ट्रक्चर, है ना। शरीर का स्ट्रक्चर मतलब कि इंद्रिय बोल सकते हैं हमें, कैसे आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, ये पांच इंद्रिय है। तो ये हमारे पांच इंद्रिय है, और पांच इंद्रियों को जानने वाले पांच प्रकार के विज्ञान हमारे अंदर बसे हुए होते हैं, है ना। जितने प्रकार की इंद्रिय है उतने प्रकार के विज्ञान है। लेकिन कुछ कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि उनको एक ही इंद्रिय होता है और एक ही इंद्रिय को वो जान सकते हैं एक ही इंद्रिय के माध्यम से। लेकिन कुछ कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि एक ही इंद्रिय होता है लेकिन वो अलग अलग प्रकार से जान सकते हैं। कुछ कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि ज्यादा इंद्रिय होते हैं, किसी किसी को, मतलब कोई भी पशु पक्षी हम देखते हैं या फिर कीड़े मकोड़े देखते हैं तो उनको आंख नहीं होती, जैसे चींटियों को आंख नहीं होती, बहुत सारे जानवरों को आंख नहीं होती। तो दूसरे इंद्रियों के माध्यम से वो जानते हैं, है ना, दूसरे इंद्रियों के माध्यम से वो जानते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे इंद्रिय भी होते हैं लेकिन वो एक ही प्रकार से जान सकते हैं, बाकी की इंद्रिया मतलब यूजलेस होते हैं, लेकिन एक ही संज्ञा होती है, उनको एक ही संज्ञा होती है ना। तो ये नाम मतलब चित्त एक ही प्रकार का पैटर्न शो करता है। रूप मतलब क्या है कि ये संस्कार, है ना, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। शरीर जितना कॉम्प्लेक्स है उतने कॉम्प्लेक्स संस्कार है, शरीर जितना ढीला है उतने ढीले संस्कार है, शरीर जितना सिंपल है उतने सिंपल प्रकार से उसका चित्त। तो ये अलग अलग होता है, 9 प्रकार के ऐसे सत्तावास बोले गए हैं। तो ये किस आधार पर भेद किया गया है कि रूप और नाम के आधार पर भेद किया है, चित्त, या फिर सिंपली तौर पर कहा जाए कि इंद्रियों के आधार पर भेद किया गया है। शरीर में कितने इंद्रिय हैं, मन कितने इंद्रियों से डेटा कलेक्ट कर रहा है। कभी कभी जानवर लोगों को कुछ इंद्रिय होते ही नहीं, देवता लोग बोलते हैं कि उनका शरीर कुछ होता ही नहीं, लेकिन उनको वो हर चीज को जान पाते हैं। अब दूर का देख भी पाते हैं, दूर का सुन भी पाते हैं, है ना, दूर का स्पर्श भी उनको होता है। जबकि उनको ये इंद्रिय नहीं होते हैं, आँख कान नाक, ऐसे भी देवता लोग हैं, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं, अलग अलग प्रकार का उनका चित्त होता है। तो रूप मतलब ये चित्त रूप को क्या करता है, फील करता है, महसूस करता है, रूप के माध्यम से जगत को जानता है, रूप के माध्यम से जगत को फील करता है, रूप के माध्यम से जगत का अनुभव करता है ना। एक इंद्रिय है तो एक इंद्रिय से अनुभव करता है, दो इंद्रिय है तो दो इंद्रिय से अनुभव करता है, तीन इंद्रिय है तो तीन इंद्रिय से अनुभव करता है। जितने इंद्रिय है उतने इंद्रियों के माध्यम से वो इस जगत को अनुभव करता है। तो अनुभव कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, वो बेसिकली संखार को अनुभव कर रहा है, पैटर्न को अनुभव कर रहा है ना, पैटर्न को अनुभव कर रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपके कान में शब्द आ रहे हैं, तो शब्द क्या है, ये वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन मतलब क्या है, पैटर्न है। जो कान के वाइब्रेशन होते हैं, जो ध्वनि के वाइब्रेशन होते हैं वो अलग होते हैं। जो रूप देखे जा रहा है, मोबाइल से आप देख रहे हो, तो ये रूप देखा जा रहा है, ये क्या है, लाइट वेव होते हैं, लाइट वेव, लाइट का पैटर्न है, लाइट का संस्कार है, उसको डिटेक्ट कर पा रहे हो। जो सूंघ रहे हो उसमें ये केमिकल्स होते हैं, जो चखते हैं ये क्या होते हैं, केमिकल्स को डिटेक्ट करता है। ये स्पर्श होता है, ये टेक्सचर को डिटेक्ट करता है ना। तो ये कॉन्शियसनेस, चित्त क्या करता है, बराबर पैटर्न को पहचान लेता है, उस पैटर्न के आकार उकार को पहचान लेता है, महसूस कर लेता है ना। महसूस करने का काम चित्त का होता है। तो महसूस करता है, तो इतने तक ठीक है, लेकिन अविद्या के चलते क्या कर लेता है, फिर धीरे धीरे ये संस्कार कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। वो उस पैटर्न को मैं मेरा समझने लगता है, और तभी से जाके दुख की शुरुआत हो जाती है। और फिर चित्त ये संस्कारों के प्रति आश्रव जगाता है, उसमें लिप्त रहता है, उसमें डूबा रहता है, और दुख उसको फिर उत्पन्न होने लगता है, दुख को फिर वो और ज्यादा महसूस करने लगता है, फिर और ज्यादा तृष्णा के संस्कार, और ज्यादा आसक्ति के संस्कार, और फिर उससे बाहर निकलने का उसको कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। फिर ऐसे संसार में वो घूरते जाता है, घूरते जाता है, घूमते जाता है, एक जन्म से दूसरा जन्म, एक नाम रूप से दूसरा नाम रूप, तीसरा नाम रूप, चौथा नाम रूप, अनगिनत नाम रूप बदलता रहता है, लेकिन फिर भी वो इस पैटर्न से नहीं छूट पाता, है ना। तो हम थोड़ा समझेंगे कि
चित्त जब भी महसूस करता है तो दो चीजों को महसूस करता है, एक तो रूप को, एक तो अरूप को, है ना। एक तो रूप को, एक तो अरूप को। रूप मतलब कि आपको ये इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी महसूस हो रहा है, आंखों से रूप देख रहे हैं वो रूप है, कानों से कंपन महसूस हो रहा है वो रूप है, नाक से स्मेल महसूस हो रहा है वो रूप है, खाना खा रहे हैं टेस्ट महसूस हो रहा है वो रूप है, टेक्सचर महसूस हो रहा है वो रूप है। ये सब क्या है, रूप है। रूप मतलब एक प्रकार का कंपन बोल सकते हैं, है ना। एक प्रकार का कंपन बोल सकते हैं कि जैसे कान में ध्वनि सुनाई दे रहा है, वो क्या है, ऐसे 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 कंपन है ना। ऐसा ऐसा ऐसे कंपन होता है। आंखों का कंपन, आंखों से ये सुन रहे हैं, ये एक प्रकार का कंपन है ना, एक प्रकार का कंपन है। जो स्मेल है, वो टेस्ट है, टेक्सचर है, एक प्रकार का क्या है, कंपन है। तो ये क्या है, कंपन है। रूप मतलब क्या है कि कंपन है। रुज्जतेति रूपम बोला गया है कि उसमें हमेशा वाइब्रेट हो रहा है, हमेशा वाइब्रेशन, फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन, वाइब्रेशन वाइब्रेशन हो रहा है, जो हर पल उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, हर पल बदल रहा है, बदल रहा है। हमें महसूस नहीं होता, लेकिन वो डीप डाउन तक बदल रहा है। लेकिन जितना जितना महसूस होता है, उतना उतना हम समझ पाते हैं कि ये बदल रहा है, लेकिन अविद्या के चलते वो डीप लेवल पे नहीं समझ पाता। लेकिन ये रूप मतलब क्या है, एक प्रकार का कंपन है, वो कंपन को चित्त डिटेक्ट करता है। इसको ही हम वाइब्रेशन बोलते हैं आजकल की भाषा में। इसको क्या बोलते हैं हम, वाइब्रेशन बोलते हैं। और इसको भी क्या बोलते हैं पुराने जमाने में, फिर पुराने जमाने की भाषा में क्या बोलते थे इसको, इसको बोला जाता था वेदना। पुराने जमाने की भाषा में क्या बोला जाता था, वेदना। वेदन हो रहा है, अनुभव हो रहा है, कंपन हो रहा है ना, जान रहे हैं। तो ये वाइब्रेशन को क्या बोला गया है, वेदना। वाइब्रेशन, कंपन, ये रूप की वेदना, अरूप की वेदना, है ना। तो ये रूप को पहले महसूस करता है। फिर अरूप को, क्या अरूप मतलब क्या है कि रूप तो नहीं है ना। मन किसी कल्पना में है, मन विचारों के जगत में है, तो वहां पे अरूप है ना। वहां पे क्या है, अरूप है। वहां पे रूप नहीं है। रूप नहीं मतलब कि ये कंपन नहीं है, जस्ट मन है, और मन विचारों के जगत में घूमते जा रहा है। लेकिन वहां पे भी सटल कंपन होता है, लेकिन उसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। लेकिन इतना समझना है कि रूप का जो कंपन होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, और रूप का कंपन जो होता है बहुत वीक होता है ना। इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, होता ही नहीं, न के बराबर होता है। तो जैसे आकाश अनंत आयतन बोला गया, मतलब जब हम आकाश का विचार करेंगे, आकाश का विचार करते जाओ, आकाश का विचार करते जाओ, कोई रूप नहीं है ना। आकाश से हम हाथ, ये इधर उधर क्या है, ये आकाश तत्व है। आकाश तत्व से इधर उधर हाथ चला जाता है, लेकिन आकाश फील नहीं होता, माने कि आकाश का कंपन महसूस नहीं होता है, तो उसको बोला गया अरूप, है ना। आकाश का कंपन महसूस नहीं होता, उसको बोला गया अरूप। ऐसे आकाश अनंत आयतन है, विज्ञान अनंत आयतन है, अकिंचन आयतन है, और नैव संज्ञा ना संज्ञा आयतन है। तो इसको ही क्या बोला गया है, अरूप। अरूप देवता भी बोला गया है, अरूप ध्यान भी बोला गया है ना। अरूप देवता, अरूप ध्यान। तो ये वाइब्रेशन को ही हम क्या कर लेते हैं, फील करते हैं। चित्त क्या करता है, हमेशा ये वाइब्रेशन को ही फील करता रहता है, और इसके आधार पर वो फिर जो आने वाले वाइब्रेशन है उसको डिटेक्ट कर लेता है कि पुराने वाइब्रेशन कैसे थे, संज्ञा बना लेता है ना। ये पुरानी वेदना कैसी थी, उसके आधार पर संज्ञा बना लेता है। अच्छी थी तो चाहिए का संस्कार बना लेता है, बुरी थी तो नहीं चाहिएगा संस्कार बना लेता है। इस प्रकार से मेंटल फॉर्मेशन, संस्कार बढ़ता रहता है। मन का जो क्षेत्र है वो, मन के संस्कार का क्षेत्र बढ़ता रहता है ना। और उसका मन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, उसकी इंद्रिया ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, और वो मनुष्य की तरह उसको ज्यादा से ज्यादा फिर ये आने लगती है, इंद्रिया वगैरह, है ना, महसूस होने लगती है। तो ये पॉइंट है। तो हम क्या कर लेते हैं, हमेशा वाइब्रेशन को फील करते हैं। ये वाइब्रेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। ये तो हमने देखा है, क्या बोलते हैं मैडम उसको, ये जो, जैसे हम मेडिटेशन के लिए बैठे हैं, ये हमारा रूप है। रूप में इंद्रिया होते हैं, इंद्रियों का तो कंपन हमने देखा है, इंद्रियों के संस्कार एक तरह है। फिर दूसरे संस्कार, इंद्रियों की वेदना एक तरफ है, दूसरे वेदना, दूसरे वाइब्रेशन को समझेंगे, दूसरे वाइब्रेशन को समझेंगे कि जैसे हमें अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न होती है, कंपन महसूस होता है, वाइब्रेशन महसूस होते हैं। जैसे जब हमने कुछ सांप देख लिया, अंधेरे में गए, किसी की आवाज आ गई, फटाक की आवाज आई, डर लग गया। डर लग गया तो क्या होता है, एक प्रकार से कंपन होने लगता है, हमें एक प्रकार से क्या होने लगता है,
कंपन होने लगता है। और ये पूरा डर पूरा शरीर के माध्यम से फील होता है ना, कि अलग 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 मतलब पूरा शरीर ऐसे कंपित होने लगता है। घबराहट का मतलब क्या है, कंपित ही हो रहा है ना, तो शरीर एक कंपित हो रहा है ना, कंपित हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन, डर के वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं, है ना, डर के वाइब्रेशन। लेकिन हमेशा डर के वाइब्रेशन रहते हैं क्या, नहीं। तो जब डर लगेगा तब डर के वाइब्रेशन उत्पन्न होंगे, जब हमें अच्छा लगेगा तो अच्छे वाइब्रेशन फील होंगे, है ना। जब हम किसी शांत जगह पे जाते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं, जब हमें प्रीति सुख का अनुभव होता है, तो उसमें एकदम कंपन महसूस होता है ना। वाइब्रेशन तो है वहां पे, लेकिन ऐसे नहीं है। वाइब्रेशन तो है लेकिन इतना डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, एकदम पैटर्न में, एकदम फ्लो मान सकते हैं, एकदम फ्लो, वाइब्रेशन का फ्लो चल रहा है, जैसे लहरें चल रही है समंदर में, एकदम एकदम पैटर्न से, अप डाउन अप डाउन। लेकिन जब डर लगता है तब क्या होता है, कोई कोई उसमें सीक्वेंस नहीं होता है, एकदम वो फ्लक्चुएट हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है ना, एकदम किधर किधर, जैसे पानी उबल रहा है, तो पानी उबलने के कोई पैटर्न नहीं होते हैं। लेकिन पानी जब शांत हो जाए तो क्या होता है, उसका पैटर्न एकदम हवा की तरह, हवा के ऊपर लहरें उठती है तो एकदम अच्छा सा पैटर्न उत्पन्न होता है। या फिर पानी में एक पत्थर डालेंगे तो ऐसे एकदम पैटर्न अच्छे से बनता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पत्थर डाल देंगे तो एकदम पानी बहुत ज्यादा कंपित हो जाए। तो ये अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अभी ये वाइब्रेशन हमें फील हो रहे हैं, है ना। मेरा पॉइंट ये है कि ये वाइब्रेशन हमें फील हो रहे हैं, तो ये फील हो रहे जो वाइब्रेशन है, ये प्रकृति में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते होंगे, है ना। जो हमें फील हो रहे हैं वो वाइब्रेशन समझो हमारे शरीर से निकलते होंगे, निकलते होंगे, है ना। तो जैसा हमें फील हो रहा है तो ब्रह्मांड में वैसे वाइब्रेशन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते होंगे, है ना। जैसे डर का संस्कार लग रहा है, डर के वाइब्रेशन उत्पन्न हुए हैं, तो ये वाइब्रेशन दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे एग्जिस्ट करते करते होंगे, किसी ना किसी लोक में। तो उसको ही दूसरी भाषा में, पुरानी भाषा में, पाली भाषा में बोला गया है कि प्रेत लोक, ना प्रेत लोक भी बोला। जैसे जो हमेशा घबराते रहते हैं, जो कभी संतुष्ट नहीं है, जो हमेशा दुख पीड़ा को भुगते हैं, भुगतते हैं, है ना, एकदम घबराहट जैसा उनका चित्त होता है ना। तो ये घबराहट का चित्त हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, वैसा किसी न किसी तत्व को हो रहा होगा, कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन हो रहे होंगे। और कहीं ना कहीं जो हमने डिस्कस किया था नव सत्तावासा में, नव सत्तावासा में ऐसे ऐसे भी नाम रूप होंगे कि जिनको ये वाइब्रेशन फील होता होगा, तो उनको ही एक ही प्रकार का वाइब्रेशन फील हो रहा होगा, तो उसको बुलाया गया है प्रेत लोग, है ना। एक संज्ञा और एक ही तरह का रूप, मतलब एक ही वाइब्रेशन फील होते हैं, जस्ट घबराहट वाले, दूसरे वाइब्रेशन फील ही नहीं होते, संतुष्टि के वाइब्रेशन फील ही नहीं होते, ध्यान के सुखद वाइब्रेशन फील ही नहीं होते। तो ऐसे तत्वों को बोला गया है प्रेत लोग या फिर अपाय लोग। अपाय गति में जो नरक है, प्रेत है, असुर है, तिरछान लोग हैं, इनके वाइब्रेशन कैसे होते हैं, तिरछान को छोड़ दो, वो थोड़ा मनुष्य के सिमिलर के, तो इनके वाइब्रेशन क्या होते हैं, हमेशा दुख के होते हैं, भय के होते हैं, डर के होते हैं, बेचैनी के होते हैं, इनको कभी संतुष्टि के वाइब्रेशन फील नहीं होते। लेकिन जब हम ध्यान में होते हैं तो क्या होता है कि ध्यान में एकदम कम, एकदम फ्लो वाला कंपन होता है। तो ये फ्लो वाला कंपन हमारे अंदर जो महसूस हो रहा है वो बाहरी जगत में भी है ना। जो हमें अंदर महसूस हो रहा है वो बाहरी जगत में भी होता है। इसको ही बोला गया इति अध्यस्तम वा बहिर्दावा, आपने सुना होगा, भगवान जी ने बोला इति अध्यस्तम वा बहिर्दावा काय आयन पश्यति। जो अंदर है आपके, अज्जत है ना, अज्जतम, वो क्या है, बहिर्दावी है ना। जो अंदर है वो बाहर भी है। आपके अंदर जो अगर डर के संस्कार फील हो रहे हैं तो बाहर भी है। अगर आपके अंदर ध्यान के माध्यम से सुखद सुखद तरंगे फील हो रही है, तो सुखद सुखद तरंगे इस लोक में भी, ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते होंगे, तो उनको ही देवता बोला गया, है ना। सुगति बोला गया है, देवता बोला गया है, बाहर वाले वाइब्रेशन को क्या बोला गया है, देवता। जब हमारे शरीर में आते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, ध्यान। प्रथम ध्यान, प्रथम ब्रह्मलोक, रूप ब्रह्मलोक, है ना। द्वितीय ध्यान, द्वितीय ब्रह्म रूप ब्रह्मलोक, तृतीय ध्यान, तृतीय ब्रह्मलोक, चतुर्थ ध्यान, चतुर्थ ब्रह्मलोक। सेम वैसा ही कि अरूप ब्रह्मलोक, अरूप ध्यान को जब हम अंदर फील कर रहे हैं वही बाहर भी फील रहे हैं, मतलब जो रूप ब्रह्म देवता जो वाइब्रेशन को ही फील करते हैं, दूसरे वाइब्रेशन फील ही नहीं करते प्रेत लोग के,
वैसा हम फील कर रहे हैं अंदर। तो ये ब्रह्मांड में जैसा है वैसा हम फील कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, अलग अलग संस्कार है ना, अलग अलग वाइब्रेशन मतलब अलग अलग संस्कार है। जब हमारे जो बुरे वाइब्रेशन के संस्कार गिर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वहां पे अच्छे वाइब्रेशन एकदम फ्लो वाले वाइब्रेशन संस्कार रहेंगे, तो हम देवता लोक में उत्पन्न होते रहेंगे। लेकिन ये कंपन वाले वाइब्रेशन फील होते होते रहेंगे तो हम अपाय गति में चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि जो वाइब्रेशन को हमारे क्लियर बनाना है, वाइब्रेशन को हमें क्या करना है, अच्छा बनाना है, फ्लोफुली बनाना है, ज्यादा अच्छे अच्छे वाइब्रेशन फील करना है, ताकि हम क्या हो जाएंगे, तो वो देवता लोक में उत्पन्न हो जाए। और उसके लिए हमें क्रेविंग नहीं करनी है, हमें जस्ट प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ध्यान लग जाए ध्यान लग जाए, ऐसा करने से ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा तब ध्यान लगेगा। प्रॉपर फॉर्मूला है ना। लेकिन फिर भी हमें भावना करनी पड़ती है। भावना का मतलब क्या है कि वो बार बार फील करना पड़ेगा आपको ध्यान के वाइब्रेशन, तब जाके आप रूप ब्रह्म लोक में उत्पन्न होंगे। अरूप ध्यान करना पड़ेगा तब जाके अरूप ब्रह्म लोक में उत्पन्न होंगे, है ना। तो ये हो गया वाइब्रेशन। तो अभी ये वाइब्रेशन चलते रहेंगे, कब तक चलते रहेंगे, अरूप ध्यान। लेकिन उसके बाद क्या, है ना, ये कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे ना प्रैक्टिस करते करते। तब उसके बाद जो अवस्था आएंगे उसको बोला गया है निर्वाण। उसको क्या बोला गया है, निर्वाण बोला गया है। कि इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, ना तो रूप है ना तो अरूप के वाइब्रेशन है, दोनों से परे चला गया, निर्वाण में चला गया। वो शून्य वाइब्रेशन फील होते, मतलब शून्य शून्य तत्वों को फील हो जाता है। तो ऐसे वाइब्रेशन, तो जो नौ सत्तावासा का डिफाइन किया गया है, तो उसमें अलग अलग देवता आते हैं, मनुष्य लोग आता है, तिरछन लोग आते हैं, वो अलग अलग कैटेगराइज किए गए हैं नौ तत्वों में, है ना। तो जब हम ध्यान करते जाएंगे, संस्कारों को निकालते जाएंगे, संस्कार निकलते चले जाएंगे, तो हम क्या हो जाएगा, इन वाइब्रेशन से ऊपर उठ जाएंगे। इन वाइब्रेशन से जब हम ऊपर उठ जाएंगे, तब हम मतलब अनंत अवस्था की अवस्था, अनंत तत्व की अवस्था में चले जाएंगे, निर्वाण की अवस्था में चले जाएंगे। तो इसीलिए भगवान जी को बोला गया था, भगवान जी को जब ज्ञान प्राप्त होता है, बोधि ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो पहला धर्मोपदेश किसको दो ऐसा चिंतन मनन करने के बाद वो अपने 5 साथियों को देने के लिए सोचते हैं। और वो 5 साथी अभी ये बोध गया से उरुवेला क्षेत्र से जाते हुए सारनाथ में, इसी पतन मृगदाय वन में, मतलब वाराणसी में, आज की वाराणसी, आज का सारनाथ, वहां पे जाके रुके हुए होते हैं। तो भगवान जी बोध गया से फिर वो वाराणसी की तरफ निकल पड़ते हैं। तो निकलते हैं तो रास्ते में उनको एक ब्राह्मण मिलता है, और वो ब्राह्मण उनका रूप देख के, भगवान बुद्ध की आभा देख के, उनके हाव भाव देख के वो एकदम बड़ा प्रसन्न होता है। और वो उसको लगता है कि कोई गंधर्व उत्पन्न हुआ है, कोई गंधर्व देवता उत्पन्न हुआ है। तो वहां पे जाके वो भगवान जी से पूछता है कि क्या आप कोई गंधर्व हो। तो भगवान जी बोलते हैं नहीं। फिर वो बोलता है तो गंधर्व नहीं है तो आप मेरे ख्याल से प्रजापति होंगे। प्रजापति भी नहीं है। शक्र होंगे, शक्र भी नहीं है। आप ब्रह्मा होंगे। तो बोलते भगवान बोलते ब्रह्मा भी नहीं है। तो वो उसको जितने तत्वों के नाम याद होते हैं, अच्छे अच्छे तत्व, वो सभी अच्छे अच्छे तत्वों को नाम गिन लेता है और भगवान जी को पूछता है, महाब्रह्मा होंगे, महाब्रह्मा भी नहीं है, अरूप ब्रह्मा होंगे, अरूप ब्रह्मा भी नहीं है। तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर आप हो कौन, या फिर आप क्या हो। तब भगवान जी बोलते हैं कि मैं बुद्ध हूँ, है ना, मैं बुद्ध हूँ। तो बुद्ध का मतलब क्या होता है, कि जो नौ सत्तावास में जो प्राणी होते हैं, वो नौ सत्तावास में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो नौ सत्तावास में काउंट नहीं किया जा सकता। उसके नाम और रूप को, उसके संस्कारों को नौ सत्तावास में फिक्स नहीं किया जा सकता। वो इन नौ सत्तावासों से परे हो गए, बुद्ध हो गए, अनंत हो गए, ये नौ सत्तावासों से परे हो गए। नौ सत्तावासा में अभी उनका जन्म नहीं होगा, यानी 31 लोक में अभी उनका जन्म नहीं होगा। तो उनका नाम रूप भी इस प्रकार से चेंज हो जाता है, नाम रूप के संस्कार भी इस प्रकार से चेंज हो जाते हैं कि वो, उनका कोई पैटर्न नहीं रहता। वो सभी पैटर्न से ऊपर उठ चुके होते हैं। हालांकि वो सभी पैटर्न को फेल कर सकते हैं, सभी पैटर्न को जी सकते हैं, सभी पैटर्न को बदल सकते हैं, सभी पैटर्न के ऊपर उनका कंट्रोल होता है। लेकिन वो पैटर्न को मैं मेरा करके ग्रहण नहीं करते हैं, इसीलिए वो नौ सत्तावासा से परे हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, अनंत हो जाते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ये नौ सत्तावासा से ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वाइब्रेशन हमें फील होते हैं, उन वाइब्रेशन को
प्रॉपरली डील करना पड़ेगा, प्रॉपरली भावना करनी पड़ेगी, और फिर इसके बाद हम इससे ऊपर उठ सकते हैं, है ना। तो हमें स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली जैसा भगवान जी ने बताया है उस प्रकार से अगर भावना करेंगे तो लाभ होता है। नहीं तो अलग अलग ढंग से करेंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कैसा कहता है, कोई कैसा कहता है, तो क्या होता है, गड़बड़ हो सकती है ना। तो क्या है कि यहाँ पे अभी मेडिटेशन के बारे में आते हैं, थोड़ा मेडिटेशन के ऊपर कि हमें क्या करना है कि मेडिटेशन करते वक्त हमें कैटेगराइजेशन करना है। कैटेगराइजेशन करना है किस चीज का कैटेगराइजेशन करना है, ये रूप और अरूप का कैटेगराइजेशन करना है। हाँ, रूप और अरूप का कैटेगराइजेशन करना है, या फिर उसके बारे में हम थोड़ा बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं एक और चीज को बताना चाहता हूँ, तो ठीक है। अभी ये तो हो गई बॉडी, अभी ये हो गया वाइब्रेशन, ठीक है। तो इसमें ये तो हम रूप के बारे में ही देख रहे हैं, है ना, ये रूप के बारे में देख रहे हैं, संस्कारों के बारे में देख रहे हैं, है ना। रूप के बारे में देखा, अरूप के बारे में देखा, ये संस्कारों के बारे में देखा, वाइब्रेशन के बारे में देखा, लेकिन चित्त कहाँ है, चित्त के बारे में हमने नहीं देखा है। तो हम थोड़ा चित्त के ऊपर देखेंगे कि चित्त क्या होता है। तो बेसिकली चित्त ये वाइब्रेशन के अंदर होता है, चित्त वाइब्रेशन को फील करता है, फील करने वाला, वाइब्रेशन को फील करने वाला क्या होता है, चित्त होता है ना। वाइब्रेशन को फील करने वाला क्या होता है, चित्त होता है। चित्त ना तो रूप है, चित्त ना तो अरूप है, चित्त ना तो संस्कार है, लेकिन इनको फील करने वाला चित्त है। हालांकि चित्त के भी अपने संस्कार होते हैं, लेकिन वो अलग तरह से होते हैं, उसको बाद में देखेंगे, है ना। इतना डीप नहीं देखा है, लेकिन जस्ट हमें चित्त के ऊपर अगर अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो चित्त के स्वरूप को समझना है, उसके function को समझना है। तो अभी हम चित्त के फंक्शन को समझेंगे, है ना। तो चित्त का फंक्शन क्या होता है कि जब भी वाइब्रेशन उत्पन्न होता है तो वो वाइब्रेशन को फील करता है। हाँ, चित्त जब भी वाइब्रेशन उत्पन्न होता है तब वाइब्रेशन को फील करता है। संस्कार भी बोल सकते हैं, संखार भी बोल सकते हैं, संकार को फील करता है। तो कैसे फील करता है कि मानो कोई ऐसे यहाँ पे वेदना उत्पन्न हुई है, तो चित्त यहाँ पे उत्पन्न होता है। चित्त हमेशा वेदना के साथ ही उत्पन्न होता है ना। हस्त बच्चा वेदना, वेदना बच्चा चित्त, संन्यास संस्कार विज्ञान उत्पन्न होता है। बिना वेदना के चित्त उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए जैसे ही वेदना उत्पन्न होती है, स्पर्श हुआ, कंपन हुआ, वेदना हुई, चित्त वहां पे उत्पन्न हो, ठीक है, वेदन हुआ, चित्त वहां पे उत्पन्न। तो जहां कहीं होगा, है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, कहीं पे भी पूरे बॉडी में, है ना। तो कहीं पे भी ये उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो जहां जहां वेदना उत्पन्न होगी उस टाइम में, उस क्षण में चित्त जहाँ है वो उत्पन्न होगा। कैसे उत्पन्न होगा, वेदना के साथ उत्पन्न होता है, वेदना के साथ ही उत्पन्न होता है। एक पादो बोला है, एक ही साथ उत्पन्न होता है चित्त। जैसे ही वेदना उत्पन्न हुई, चित्त उत्पन्न हुआ। जैसे ही वेदना मतलब ये चित्त चैतसिक, ये रूप, रूप मतलब ये कंपित हो रहा है, कंपित हो रहा है, क्या है, रूप। और कंपन के साथ क्या जाग रही है, चेतना। कंपन के साथ वेदना उत्पन्न हो रही, चेतना जाग रहा है, कॉन्शियसनेस का जो हिस्सा है, चित्त का हिस्सा क्या हो रहा है, वहां पे उत्पन्न हो रहा है। तो चित्त हमेशा उत्पन्न होता रहता है, और जब वेदना खत्म होती है, चित्त भी खत्म होता है। पहली वो संवेदना उत्पन्न हुई, चित्त भी उत्पन्न हुआ, संवेदना नष्ट हो गई, चित्त भी उत्पन्न ना। वेदना उत्पन्न, वेदना मतलब सुखा वेदना, दुखा वेदना, असुखा अदुखा वेदना, माने कि न्यूट्रल वेदना, तीन प्रकार से। तो कहीं पे भी वेदना उत्पन्न हुई, उसके साथ साथ चित्त उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अभी कैसे उत्पन्न होता है ना, चित्त उत्पन्न होता है। तो कैसे उत्पन्न होता है, कंपन हुआ वहां भी उत्पन्न होता है ना। अभी हम थोड़ा इस तरह से इसको देखेंगे तो क्या होगा कि जैसे जैसे ये वेदना उत्पन्न हुई, ये कंपन उत्पन्न हुई, उसके साथ साथ ये पूरे इस पैटर्न के आकार का ही क्या होता है, चित्त उत्पन्न होता है। ये पैटर्न के आकार का ही क्या होता है, चित्त उत्पन्न होता है। भले ही वो दिखता नहीं है, लेकिन जितनी वेदना महसूस करते हैं उतना ही चित्त उत्पन्न होता है। बड़ी वेदना महसूस करेंगे तो बड़ा चित्त उत्पन्न होगा, छोटी वेदना महसूस करेंगे तो छोटा चित्त उत्पन्न होगा, है ना। तो चित्त ऐसा उत्पन्न होगा। अभी कैसे भी समझो, कंपन वाली है तो कंपन वाली है, स्पंदन वाली है, स्पंदन वाली है, वाइब्रेशन वाली है, वाइब्रेशन वाली है, धारा प्रवाह वाली है, धारा प्रवाह वाली है, प्रीति सुखा वाली है, प्रीति सुखा वाली है। जैसी कोई वेदना उत्पन्न हुई, तो वैसा वैसा चित्त जो है उत्पन्न होता है। तो अभी हमें क्या करना है
कि ये चित्त कैसे उत्पन्न होता है। चित्त वेदना को दो प्रकार से फील करता है। चित्त वेदना को दो प्रकार से फील करता है। एक तो कैसे फील करता है, एक तो सामिष्ट निरामिष भी बोल सकते हैं, है ना। और एक तो क्या बोल सकते हैं, अजतन का बहिता। तो ये सामिष और निरामिष को हम बाद में कभी देखेंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे अजतन बहितावा। कि जैसे किसी चीज को हमें देखना है तो हम कैसे देखते हैं, उसके अंदर से बाहर से, के अंदर से बाहर से। माने कि समझो ये रूम है ना। ये रूम को अभी मैं कैसे देख रहा हूँ, अंदर से देख रहा हूँ। लेकिन जब मैं बाहर जाऊंगा तो ये रूम को कैसे देखूंगा, बाहर से देखूंगा, है ना। अंदर से देख रहा हूँ, बाहर से देख रहा हूँ। तो जब हम आंखें बंद करेंगे कि हाँ रूम को अगर देखो बोल रहे हैं, तो ये अंदर से भी देख सकते हैं। अगर मैंने कहा कि रूम को बाहर से देखो, घर को तो बाहर से देखो, तो तुम्हारे मन में, तुमने कभी ना कभी घर को बाहर से देखा हुआ होता है, तो चित्त फील कर सकता है ना, बाहर से फील कर सकता है। या फिर शरीर रूम को ही देखने से आपको ठीक समझ में आएगा कि अंदर से भी देख सकता है, बाहर से भी देख सकता है। माने कि एक होलोग्राम होता है, माने कि एक पैटर्न बना हुआ होता है, उसको संस्कार बोलते हैं, पैटर्न को, है ना। एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, वो स्ट्रक्चर को, वो डिजाइन को क्या करता है, चित्त फील करता है। माने कि जैसा ऐसा डिजाइन है, ये होलोग्राम का डिजाइन होता है ना ऐसा, थ्री डी ना, थ्री डी डिजाइन होता है ना। तो ये थ्री डी डिजाइन है, समझो थ्री डी पैटर्न होता है। ये संस्कार मतलब क्या है, एक पैटर्न, थ्री डी पैटर्न होता है। और चित्त कहाँ उत्पन्न हो सकता है, इसके अंदर उत्पन्न होता है। एक अंदर से उस पैटर्न को फील करता है, महसूस करता है। और एक होता है, चित्त क्या कर सकता है, बाहर से भी इस पैटर्न को फील कर सकता है, महसूस कर सकता है। हाँ, इसको क्या बोला गया है, इत अज्जतन व बहिता। सेम जैसा हमने देखा था, वो अंदर भी कंपन होते, बाहर भी कंपन होते। रूप अंदर भी होता है, बाहर भी होता है। अरूप अंदर भी होता है, बाहर भी होता है। सेम वैसा भी चित्त, ये संस्कारों के अंदर भी उत्पन्न होता है, बाहर भी उत्पन्न होता है। अंदर भी उत्पन्न होता है, बाहर भी उत्पन्न हो सकता है। अंदर भी उत्पन्न होता है, बाहर भी उत्पन्न होता है। अंदर से भी जान सकता है, बाहर से भी जान सकता है ना। रूम को अगर आंखें बंद करने के बाद अंदर से भी, हाँ ये रूम है, रूम का स्ट्रक्चर एक पैटर्न बना हुआ होता है, थ्री डी डिजाइन, थ्री डी लोगो, थ्री डी प्रिंट बोल सकते हैं, थ्री डी संस्कार बोलते हैं उसको। ये थ्री डी संस्कार बना हुआ होता है, उसको अंदर से भी फील करता है। और रूम को, तो आपके घर को ऐसे बाहर से देखो तो बाहर से भी देखता है। जैसे कार, कार का थोड़ा देखा होगा आपने, अगर आपके घर में कार होगी तो कार को आप बाहर से देखते हो, ठीक है। आंखें बंद करने के बाद कार को बाहर से देखो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो एक अलग आपको दिखेगी कार ऐसे आंखों के सामने। फिर मैं कहता हूँ कि अभी ऐसा महसूस करो कि आप कार के सीट पर बैठे हो, और कार का छत आपके ऊपर है, स्टेयरिंग वगैरह आपके सामने है ना। और कार का जो डिजाइन है पूरा बॉडी, आप कार के बॉडी के अंदर हो। तो चित्त वैसा महसूस करता है ना। चित्त क्या महसूस करता है कि हाँ, मैं हम अभी महसूस कर रहे हैं, तो कौन महसूस कर रहा है, चित्त महसूस कर रहा है कि हाँ अभी मैं कार के अंदर बैठा हूँ, है ना। और फिर मैं कहूँ कि अभी आपके मन को, हम ऐसा देखो कार को कि कार के बाहर खड़े हुए हैं, तो कार आपके सामने ऐसे आपको दिखाई देगी। मतलब मन चक्षु के सामने बोल सकते हैं, मन चक्षु के सामने दिखाई देगी, या फिर महसूस होगी। दिखाई देगी मतलब उसका एक तो डिजाइन देखेगा, या तो महसूस होगी मतलब फील होगा, है ना। दो तरीके से हो सकता है। तो आपको ये संस्कार, एक तो चित्त संस्कारों के अंदर है ऐसा फील होगा, एक तो चित्त संस्कारों को बाहर से देख रहा है ऐसा महसूस होगा। चित्त वेदना को अंदर से महसूस कर रहा है ऐसा होगा, या फिर चित्त वेदना को, दूर है वेदना और बाहर से महसूस कर रहा है, बाहर से देख रहा है, बाहर से फील कर रहा है, ऐसा महसूस होगा। दो प्रकार से महसूस होगा, है ना। तो हमें इसी चीज का सहारा लेते हुए चित्त को, इति अज्जत्तं वा चित्ते चित्तानुपस्ये विहरति, बहिद्धः वा चित्ते चित्तानुपस्ये विहरति, अज्जत् बहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्ये विहरति। कि उसके अंदर से भी देखना है ये वेदना को, बाहर से भी देखना है इस वेदना को, है ना। इति अज्जत्तं वा वेदना वेदनानुपस्ये विहरति, बहिद्धा वा वेदना वेदनानुपस्ये विहरति, अज्जत् बहिद्धा वा वेदना से वेदनानुपस्ये विहरति। तो ये संस्कार को खत्म करने का पैटर्न क्या है, कि उसको एक तो अंदर से देखना पड़ेगा, और एक बाहर से भी देखना पड़ेगा, और एक बार अंदर बाहर से देखना पड़ेगा, या फिर
इनका जो लेयर होता है उस लेयर को देखना पड़ेगा, वो मध्यम मार्ग, उसका भी हम बाद में कभी ना कभी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ऐसा चित्त उत्पन्न होता है। चित्त एक तो वेदना के अंदर उत्पन्न होता है, एक तो वेदना को बाहर से फील करता है। जैसे घुटने में वेदना हो रही, तो वेदना हो रही है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, इसका मतलब चित्त दूर से दिख रहा है। जब चित्त उसके अंदर घुसेगा तो एकदम वेदना बड़ी होती चली जाएगी। और चित्त का क्या है, चित्त का आकार कितना होता है, तो चित्त का आकार मतलब होता ही नहीं बोल सकते। जितनी वेदना होगी उतना चित्त का आकार होगा। जितना आप महसूस करेंगे उतना चित्त का आकार होगा। चित्त का आकार नहीं है, चित्त का कोई पैटर्न नहीं है। चित्त जिस पैटर्न को फील करता है, चित्त जिस पैटर्न का वेदन करता है, चित्त जिस पैटर्न के नामकरण करता है, चित्त जिस पैटर्न को फील करता है, चित्त जिस पैटर्न में खुश होता है, चित्त जिस पैटर्न में दुखी होता है ना। चित्त का ऐसा कोई ये नहीं है, आकार नहीं है ना। इसीलिए संस्कार का मतलब आकार बोल सकते हैं, रूप, रूप का आकार। लेकिन चित्त का अपना कोई आकार नहीं है ना। तो इसीलिए ये चित्त का कोई आकार नहीं है, तो ये अच्छी बात इसलिए है। ये तो आकार में फंसा हुआ है, संस्कार में फंसा हुआ है, लेकिन उसको इस संसार संस्कार के बाहर निकाला जा सकता है, संस्कार के बाहर निकाला जा सकता है। क्योंकि आकार नहीं है तो ये कितना भी छोटा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है ना। जब कभी आपको छोटी वेदना उत्पन्न होती है, तो अगर उसमें चित्त चला जाता है कामिश बन के, तो वो वेदना इतनी बड़ी लगती है, इतनी बड़ी लगती है, इतनी बड़ी, चित्त छोटा होता है, वेदना उतनी उतनी ही है, लेकिन वो इतनी फील होती है हमें ना, बड़ी बड़ी फील होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चित्त है उसका आकार छोटा 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 होता जा रहा है, और वेदना ऐसी फील हो रही है माने कि वो बड़ी 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 फील हो रही है। तो अगाध बोलते हैं, अगाध, माने कि ऐसा लगेगा कि इसकी कोई सीमा ही नहीं, इतनी बड़ी वेदना है ना। अगाध बोला गया पाली भाषा में। जैसे समंदर होता है, ऐसा लगेगा कि समंदर में नीचे जा ही रहे, लेकिन समंदर का तल नहीं मिल रहा है। वैसा हमें महसूस होता होगा कभी कभी। तो इसका मतलब वो वेदना बढ़ रही है और आपका चित्त जो है संकुचित होते जा रहा है ना। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था ना कि जिसका चित्त संकुचित होगा उसको ज्यादा विपाक आए। विपाक आएगा मतलब विपाक फील होगा। जैसे खारा, नमक उतना ही है, विपाक उतना ही है, लेकिन फील होगा खारा। अगर ग्लास में डालेंगे तो ज्यादा खारापन आएगा, वही बड़ी टंकी में उतना ही नमक डालेंगे तो खारापन वहां पे महसूस नहीं होगा। तो चित्त संकुचित है तो बहुत पीड़ा महसूस होगी, खारा लगेगा। लेकिन चित्त अगर वही दावा, यदि अद्वैत वही दावा करके देगा, बड़ा करके देगा, बाहर से देखा उसको, है ना, उसका गाज देख लिया, गाज देख लिया मतलब उसका स्ट्रक्चर हमने फाइंड आउट कर लिया कि इतने आकार की वेदना है, और उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लिया, उसके बाहर आके देख लिया, तो वो जो चित्त मतलब टंकी के जैसा हो गया, बड़ा हो गया। अभी उसमें थोड़ा सा एयर, खार खार नमक डाल दिया, मतलब थोड़ी सी वेदना डाल दी, तो ज्यादा पीड़ा महसूस नहीं होती है ना। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले जब भी आपको वेदना होती है तो समझ लेना है कि संस्कार है, ठीक है, संस्कार उत्पन्न हो। तो संस्कार उत्पन्न हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ पैटर्न होगा। संस्कार उत्पन्न हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ पैटर्न होगा, है ना। तो रूप का पैटर्न, अरूप का पैटर्न, कुछ भी पैटर्न हो सकता है ना। ये पैटर्न उत्पन्न हुआ है, तो इस पैटर्न को हमने पहले रिकॉग्नाइज करना है। जैसे संभगाय बड़े संवेदी अस्थितावेदी सिक्खति, तो पहले उसको नोटिस करना है, या फिर चित्त संखार बड़े संवेदी अस्थितावेदी सिक्खति, तो उसको जानना है कि हाँ इतना काया का पैटर्न है, हाँ इतना चित्त संस्कार का मतलब वेदना का पैटर्न है ना। तो पहले तो एरिया बना लेना है कि इतने आकार में ही वेदना हो रही है। ये वेदना ये आकार से बड़ी नहीं, इतने आकार की वेदना है ना। और उस स्ट्रक्चर को मन में रखते हुए उस स्ट्रक्चर के अंदर बाहर उस वेदना के अंदर बाहर कर लिया, तो वो स्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है। ऐसा भी देख लिया, आपका चित्त अगर छोटा छोटा होता जाता है तो स्ट्रक्चर बढ़ेगा। आपका चित्त अगर उससे बाहर निकलेगा तो वो स्ट्रक्चर छोटा छोटा होता हुआ फील होगा। तो पहले तो क्या करना है कि पैटर्न नोटिस करना है। जब भी हम वेदना को देखेंगे तो वेदना इतने इतने आकार की है, इतने इतने क्षेत्रफल में उत्पन्न हुई है, इतने क्षेत्रफल में, इतने क्षेत्रफल में, इतने क्षेत्रफल में, सुखा वेदना, दुखा वेदना, असुखा वेदना, अदुखा वेदना, सामित सुखा वेदना, सामित दुखा वेदना, निरामित सुखा वेदना, निरामित दुखा वेदना, जैसी ही हो वैसा आप नोटिस कर सकते हैं। हाँ इतने आकार की, इतने आकार की, इतने आकार की ऐसी ऐसी वेदना हुई है। तो उसका पहले क्या देखना है, स्ट्रक्चर, संख्यार कितना है, स्ट्रक्चर कितना है, पैटर्न कितना है ना। जैसे वो हम जैसे हमारे पास बहुत ज्यादा जमीन है,
जमीन है, खेती करना चाहते हैं, तो हम देखते हैं ना कि कितने एरिया में खेती करनी है, कितने एरिया में खेती नहीं करनी है, कितने एरिया में कौन सा अनाज लगाना है, धान लगाना है, यहाँ पे गेहूं लगाना है, यहाँ पे सब्जी लगाना है। तो एरिया पहले डिसाइड करते हैं ना कि इतने इतने एरिया में, है ना, बिल्डिंग बनाना है, तो स्ट्रक्चर डिसाइड कर देगी इतने इतने एरिया में रूम बनेगा, इतने इतने एरिया में बाथरूम बनेगा। कुछ सामान लाते हैं घर में, फर्नीचर लाते हैं, तो यहाँ पे इस एरिया में इतना इतना बेड आएगा, इस एरिया में इतना इतना टेबल आएगा, यहाँ यहाँ चेयर रहेंगी, यहाँ यहाँ बेसिन रहेंगी, है ना। तो ये हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को नोटिस करते हैं। तो उसी आकार उकार से हमें क्या करना है कि स्ट्रक्चर को नोटिस करना है शरीर के अंदर, है ना। स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर को नोटिस करेंगे तब आपको उदय वे भी बहुत जल्दी फील होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमेशा चल रहा है, ये वेदना बन रही है, मतलब स्ट्रक्चर बन रहा है, बिगड़ रहा है, दूसरे में पहले छोटी थी, फिर इतनी पूरी बड़ी हो गई, फिर पीठ में फील हो रही है, फिर पैर में फील होगी, तो बदल रही है। तो वो हर बार अलग अलग है, ऐसा भी फील कर सकते हैं। तो अलग अलग ये पैटर्न बदल रहा है, संस्कार बदल रहा है, स्ट्रक्चर बदल रहा है, इस प्रकार से अनित्य है, परिवर्तनशील धर्मा है। ऐसा भी हम क्या कर सकते हैं, अनिच्चानुपस्सी विहरती, अनित्य का बोध करते हुए हम फील कर सकते हैं इन वाइब्रेशन को बदल रहे। तो पहले सबसे पहले पैटर्न को डिसाइड कर लेना है कि हाँ ये वेदना इतने आकार की इतने उकार की है। कभी कभी ऐसा फील होगा कि वो बॉडी के बाहर भी फील हो रही होती है, तो बॉडी के बाहर कितने दूर तक फील हो रही है वो भी महसूस करना है ना। बॉडी के बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है, तो बॉडी के बाहर कितने दूर तक फील हो रही है वो नोटिस करना है कि हाँ इतने दूर तक फील हो रही है, ऐसे आकार की है, ऐसे उकार की है। जस्ट मन में उसके स्ट्रक्चर को फील करना है और उस स्ट्रक्चर को देखना है, मन में धारण करना है, मन में ग्रहण करना है। सबसे पहले क्या बोला है, एक्सेप्टेंस। सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को फील करना है, चाहे वो दुखद स्ट्रक्चर क्यों ना हो, दुखद वेदना क्यों ना हो। फिर एक्सेप्टेंस के बाद देखना है कि ये ऐसा कितनी देर तक रहेगा। फिर जैसे जितना आप उसको होल्ड करने की कोशिश करोगे वो बदलने की कोशिश करेगा। तो बदलने की कोशिश करेगा मतलब क्या है कि वो अनित्य है, ऐसा भी अनित्य का बोध आप कर सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गई चित्त की बात, चित्त उत्पन्न होने की बात। तो चित्त छोटा भी होता है इस वेदना को जानते हुए, चित्त बड़ा भी होते हुए, विशाल होते हुए भी इस वेदना को फील कर सकता है। अजतंग बहिर्दावा। तो आपको अगर ये पैटर्न आ गया, संस्कार मतलब क्या, पैटर्न, स्ट्रक्चर, मैप, होलोग्राम, डिजाइन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये अगर समझ में आ गया कि इस वेदना का, इस संस्कार का इतना इतना पैटर्न है, इतना इतना है, इतना मोटा है, इतना छोटा है, इतना बाहर है, इतना अंदर है, इतना विशाल है, इतना लघु है। पैटर्न, आपको जैसे ही पैटर्न डिजाइन उसका ध्यान में आ गया, तो वो पैटर्न के आप अंदर भी जा सकते हो, चित्त को लेके पैटर्न से बाहर भी आ सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको पैटर्न को महसूस करना पड़ेगा। पैटर्न नहीं महसूस हो रहा है तो चित्त कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कौन से संस्कार में घुस रहा है, कौन से संस्कार से बाहर निकल रहा है, पता नहीं चलेगा। और फिर वो संस्कार निकल गया कि नहीं निकल गया, वो परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया, ये फील नहीं होता, क्योंकि हमने पैटर्न को महसूस नहीं कर रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है ये महसूस नहीं किया। तो क्या होता है फिर, आ, मतलब हम क्या कर रहे हैं हमें भी नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें समझ लेना है स्ट्रक्चर को पहले, वेदना के स्ट्रक्चर को, वेदना के फॉर्मेट को, वेदना के डिजाइन को बोल सकते हैं, वेदना के आकार को, वेदना के एरिया को, वेदना के क्षेत्र को, वेदना के होलोग्राम को, वेदना के डिजाइन को, वेदना के पैटर्न को, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसा आप बोलेंगे वैसा आप बोलना है। और उसके बाद हाँ इतनी बड़ी वेदना है और मेरा चित्त इसको अंदर से फील कर रहा है कि बाहर से फील कर रहा है ना, चित्त उसको अंदर से फील कर रहा है कि बाहर से फील कर रहा है, ये भी नोटिस करना है। फिर वो वेदना ऐसे पकड़ के रखी यहाँ पे है घुटने में, तो फिर मैं इसके अंदर जाके देखता हूँ, हाँ चित्त अंदर अंदर गया, वेदना बड़ी हो रही है तो फिर बाहर निकाल दिया। तो ऐसा भी हम अभ्यास कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से अभ्यास किया जाता है। तो ये दो है, ठीक है। ये चित्त है, ये पैटर्न है, संस्कार, एक तो रूप का फील होगा, एक तो अरूप का फील होगा। वाइब्रेशन है, कंपन है, अच्छी वाली है, बुरी वाली है, छोटी है, मोटी है, जैसा है वैसा है, आपको जस्ट उसको नोटिस करना है। जैसा है वैसा है का मतलब कि पहले तो आपको स्ट्रक्चर नोटिस करना पड़ेगा, हाँ ये ऐसी है ना, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ये पैटर्न ऐसा है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये ऐसा है, ऐसा है, जैसा है वैसा, इसका उसको नोटिस कर लिया।
फिर 2 मिनट, 2 मिनट मतलब 2 क्षण के लिए हमने देखा नहीं उसको, तो इसमें चेंजेस होना चालू हो जाता है। अरे ये तो बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो क्यों परिवर्तन हो रहा है? कभी कभी क्या होता है कि तामिश अगर है, चित्त इसके साथ चिपका हुआ है, तो चित्त जितना छोटा बड़ा करेंगे वेदना भी छोटी बड़ी होती हुई आपको फील होगी, है ना। चित्त जितना छोटा बड़ा इसके साथ चिपका होगा तो छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा होता हुआ उसको फील होगा। लेकिन जानना है कि पहले तो स्ट्रक्चर फील करना है, ये स्ट्रक्चर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है ना। अनात्मा बोध सबसे इंपॉर्टेंट है, ये केवल स्ट्रक्चर मात्र है, ये केवल संस्कार मात्र है, ये संस्कार मात्र है, ऐसा नोटिस करना है। ये रूप का संस्कार, ये अरूप का संस्कार, ये सब नोटिस करना है। संखार मात्र है, ये मैं नहीं हूँ, संखार मात्र है, ये बदल रहा है। इस संस्कार को मैं मेरा मानूंगा तो दुख है ना। ये अनित्य है, दुख है, अनात्मा है, ये तीन का बोध होता चला जाएगा, सम्यक दृष्टि खुलती चली जाएंगी, अनुभव होता चला जाएगा, सम्यक दृष्टि खुलती चली जाएंगी, मन शांत होता चला जाएगा। क्योंकि फिर वो दूसरी वेदना को जाएंगे, दूसरी को देखेंगे कि अरे सेम स्ट्रक्चर है, सेम पैटर्न है, मेरा मन बार बार उसमें चिपक रहा है। और उसके साथ जैसे ग्लू होता है ना, ग्लू, है ना, चिपक जाता है ना। जैसे जैसे हम पेपर ले रहे हैं, मेरे हाथ में को पहले से ही ग्लू है, और ये पेपर को मैंने ऐसे पकड़ लिया, तो ये पेपर भी क्या होता है, ये ऐसे ग्लू के साथ चिपकते हुए बड़ा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। मैं ऐसे मोड़ूंगा तो पेपर भी मुड़ जाएगा, है ना। तो ये ग्लू का मतलब क्या है? उपादान। ग्लू का मतलब क्या है? उपादान। ये चित्त और ये वेदना के बीच में उपादान बना हुआ है ना, क्योंकि उसको मैं मेरा समझ रहा है वेदना को। तो उसको अलग समझने के लिए ये वेदना का स्ट्रक्चर समझना बहुत अनिवार्य है, डिजाइन समझना, पैटर्न समझना बहुत अनिवार्य है। जैसे ही डिजाइन समझ में आ गया तो फिर चित्त डिटैच होना चालू हो जाता है ना। डिजाइन समझ में आ लिया मतलब उसका रूप समझ में आएगा, रूप समझ में आ गया इसका मतलब ये नाम रूप परिचय ज्ञान होना चालू हो जाता है वहां पे, छोटा छोटा सूक्ष्म सूक्ष्म लेवल पे। तो डिजाइन समझ में आ गया, और ये डिजाइन मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है, चित्त अलग है, ये वेदना अलग है, चित्त अलग है, वेदना अलग है। ऐसा करते हुए भी आप उसको दूर से फील कर सकते हैं कि हाँ ये वेदना, और चित्त उसको बाहर से देख रहा है, फिर ये चित्त उसके अंदर घुस गया है और वेदना बड़ी हो रही है, चित्त बाहर निकल गया, वेदना छोटी हो रही है, ऐसा भी महसूस कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार से फील कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इतना समझ लेना है, बाकी धीरे धीरे और समझते चले जाएंगे। थोड़ा क्लिष्ट हो सकता है, थोड़ा समझने में अड़चन हो सकती है, तो बार बार वीडियो को देखो, बार बार समझने की कोशिश करो कि क्या कहा जा रहा है ना। संखार मतलब क्या है, पैटर्न मतलब क्या है, ये रूप अरूप मतलब क्या है। इस अरूप को छोड़ दो, अरूप को अभी फिलहाल के लिए ज्यादा डिस्कस नहीं किया हमने, लेकिन स्ट्रक्चर को, ये दो तरह के होते हैं, वो बाद में हम देखेंगे। और ये चित्त, ये मेडिटेशन करते वक्त रूप और अरूप में भेद करना अनिवार्य होता है, मतलब जब ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। संस्कार का मतलब स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर को फील करने वाला है चित्त, है ना। चित्त कैसे फील कर सकता है? अंदर से भी फील कर सकता है, बाहर से भी फील कर सकता है। जो स्ट्रक्चर हमारे अंदर है वो उस जगत में बाहर भी हो सकता है। जो वेदना हमारे अंदर हो रही है वो बाहर में भी हो सकती है। अंदर की जगत में हम उसको वेदना बोल रहे हैं, बाहर की जगत में उसको देवता बोल रहे हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो अलग अलग पर्याय से हम इसको समझ सकते हैं। और हमें समझना इसलिए है कि मेडिटेशन कैसा करना है। मेडिटेशन ऐसा करना है कि पहले तो ये वेदना है, अति वेदना अतिवा, कि इतनी वेदना है, इतना उसका पैटर्न है, इतना उसका आकार उकार है ना, ये आकार दुखद लग रहा है, और इस आकार में मेरा चित्त जाता है तो और ज्यादा दुख है, चिपकाव है तो और ज्यादा दुख है। आकार से दूर होता है, आकार को, चित्त को बड़ा करते हुए उस आकार को छोटा फील करते हुए देखता है, तो दुख कम होता है। तो उसमें बोला गया चित्त बड़ा हो गया, मन चित्त हो गया, है ना। तो ऐसा है, तो ये अलग अलग प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगर मेडिटेशन करके देखेंगे तो आपको एक समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और फिर आपका चित्त जब अंदर बाहर एक बार जाता आएगा, अंदर बाहर हो जाएगा, तब वो संस्कार पैटर्न ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि पैटर्न बनाया किसने है? अल्टीमेटली चित्त ने ही बनाया है, लेकिन चित्त को पता नहीं है। लेकिन जब उस पैटर्न को देखेगा और देखेगा कि इसमें अगर मैं चिपक गया तो दुख उत्पन्न होता है, तो फिर वो पैटर्न नेक्स्ट टाइम बनाएगा ही नहीं। पैटर्न के संस्कार मिट जाएंगे। मिट गए तो क्या हो गया, फिर से संस्कारों से छुटकारा हो गया, है ना। सभ्य संखारा दुखाती यथा पन्या पश्यति यथा निबंधति दुखे समग्र सभ्य संखारा अनिच्चाति यथा पन्या पश्यति यथा निबंधति दुखे ये समग्र विशुद्धिया, ये दुख निबुंध हो जाते हैं, पूरी तरह से बुझ जाता है दुख उसमें। दुख क्यों है? क्योंकि हम उसके पैटर्न को नहीं समझ पा रहे हैं, संस्कार के।
जैसे ही पैटर्न समझ में आ गया कि इसके साथ चिपका गया, तो उसको बदलने की कोशिश की तो बढ़ जाता है, बदलने की नहीं कोशिश की तो निकल जाता है। ऐसा अगर समझ में आ गया तो सभ्य संखारा अनिचाती यथा पर्याय पश्यति, पर्याय के माध्यम से जान लिया तो अर्थ निबिन तदिवृत्ति, उसी क्षण में वो संसार नष्ट होने लगते हैं। अर्थ निबिन तदिवृत्ति, संस्कार ही दुख है, संस्कार ही खत्म हो गए तो दुख ही नहीं रहेगा। तो धीरे 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 एक दुख खत्म होती है। विसंखार गतम चित्तम, संस्कार विसंखार गतम चित्तम तणहान है, ये चित्त जो है विसंखार हो जाएगा, मतलब कोई संस्कार नहीं रहेगा चित्त में, संस्कार रहित हो गया। विसंखार गतम चित्तम तणहानम क्षय मज्जगा, तृष्णा का पूरी तरह से क्षय हो जाएगा, है ना। तो चित्त को विसंखार करना है, किसी पैटर्न में फंसना नहीं है, किसी पैटर्न को मैं मेरा नहीं मानना है, किसी कंपन को मैं मेरा नहीं मानना है। बस यही प्रैक्टिस है, मैं मेरा माना तो दुख है, मैं मेरा नहीं माना तो दुख से बाहर है, यही प्रैक्टिस है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, नाना तरह से, नाना प्रकार से, नाना आकार से, नाना उकार से धर्म को समझना है, बार बार सुनना है, बार बार श्रवण करना है, बार बार चिंतन मनन करना है, और इसी के साथ साथ बार बार प्रैक्टिस भी करते रहना है। तो ऐसा करते चले जाएंगे तो उसमें बात ज्यादा दूर नहीं ना। सभ्य सत्ता सुखिता होन्तु, साधु साधु साधु।